ये देखें जी, हमारे बिस्किट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। हम शयान को टेस्ट करवाएंगे। शयान, टेस्ट करके तो बताएं कैसे के हैं। ले लें, वन ले ना, स्टार बार लेना है। गुड जॉब। चलें टेस्ट करें, कैसे है, टेस्ट करके बताएं। यम्मी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत मजे के बनते हैं, आप लोगों ने इसको जरूर ट्राई करना है। ये जो बिस्किट है ये हमें आटे से बनाना बताऊंगी। जो गंदम का आटा होता है जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, उसी आटे से हमने ये बिस्किट रेडी करने हैं। बहुत ही मजे के और हेल्दी होते हैं, बच्चों और बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। रेमेडी बनाने से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, जो कि मोस्टली आप लोग भूल जाते हैं। चलिए जी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गंदम का आटा लिया है, ठीक है। 1 कप हमने आटा ले लेना है, ठीक है। गंदम का है, जो भी अगर आप लोग थैले वाला यूज़ करते हैं थैले वाला भी ले सकते हैं, लेकिन आटा ही लेना है, ठीक है। 1 कप हमने भर के ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने हाफ कप इसमें बेसन का ऐड करना है। 1 कप आटा है और हाफ कप बेसन है, ठीक है। अगर आप लोग आटा नहीं यूज़ कर सकते तो आप लोग इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा फ्लेवर में टेस्ट आएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसमें हाफ कप जो है इसमें ऐड किया है चीनी को। आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल चीनी को ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह। इसका फाइन पाउडर बना के हाफ कप मैंने चीनी ले ली है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना, बेकिंग पाउडर ऐड करना है। बेकिंग सोडा जो होता है वो चीज़ों को गलाने के लिए, कोई भी चीज़ गलानी हो उसको गलाने के लिए यूज़ होता है। जो बेकिंग पाउडर है ये फुलाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। 1 टीस्पून फुल भर के मैंने लेवल करके इसकी ले लेनी है। और बेकिंग पाउडर जो है वो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट में ऐड कर देना है, ठीक है। ये हमारे जो है 3 जो हो गए ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हमने इन जो हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं इनको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर ना हमने कोई दूध ऐड करना है, ना ही हमने इसमें पानी ऐड करना है। इसकी हमने डो बनाने के लिए इसमें हमने ऐड करना है घी का। घी जो है आप लोग कोई भी ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं, देसी भी ले सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऑयल इसमें हरगिज़ यूज़ नहीं करना। मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। 1 कप फुल भर के मैंने लिया था, तकरीबन थोड़ा सा यूज़ यानी कि थोड़ा सा छोड़ दिया, बाकी मैंने सारा इसमें डाल लिया। गूंद के देख लेंगे, अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और घी ऐड कर लेंगे। और दूसरी बात, अगर आप लोगों का घी ज़्यादा डल गया है और जो इंग्रेडिएंट है ड्राई वो कम है तो आप लोगों ने बेसन ही सॉरी आटा जो है वो आप लोग और इसमें ऐड कर लें। घबराना नहीं है कि हमारा जो है वो पतला हो गया है, आप इसमें आटा और ऐड कर सकते हैं। आटे के साथ फिर आप लोगों को चीनी भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने थोड़ा सा आटा ऐड करके इसकी डो स्मूथ सी बना लेनी है। अगर घी की ज़्यादा ज़रूरत पड़े थोड़ी सी तो घी थोड़ा सा ऐड करना। डो किस तरह की बनानी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें जी, हमारी जो डो है वो इजीली रेडी हो गई है। अच्छी तरह इसको गूंद लेना है, ज़्यादा भी नहीं गूंदना कि जो हमारे बिस्किट हैं वो टूटने लग गए, ठीक है। एक स्मूथ सी डो हमने इसकी रेडी कर लेनी है। ये देखें जी, हमारे जो है ये आटा गूंद चुका है, ज़रा भी हाथ को चिपकता नहीं है, बहुत इजीली ये गूंदा रहता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके बिस्किट्स बनाने हैं। बिस्किट बनाने के लिए हमने क्या करना है, कोई भी शॉपर जो घर में होता है मैंने वही लिया है और उसको साइड से कट कर लिया, खोल लिया मीन के। अब हमने इसको ऐसे रख के और बेलने की मदद से इसको बेल लेना। और जो है मोटाई वो आप लोग अपने मर्ज़ी से रख सकते हैं। थोड़ा सा मोटे आप लोग बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो नॉर्मल जिस तरह मार्केट से मिलते हैं उसी तरह के बनाने लगी। थोड़ी सी मोटी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह मैंने ये परात को ग्रीस कर लिया। आप कोई भी ट्रे कोई भी चीज़ लेके उसको ग्रीस कर लें घी से ताकि ये चिपके ना। फिर कोई भी कटर वगैरह लेके, कोई नहीं है इस तरह के कटर तो आप लोग ढक्कन किसी भी बोतल का किसी भी डिब्बी का ढक्कन लेके उसके साथ इस तरह कट कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। एक तो हेल्दी है और दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा आप लोग और कमेंट करने पे मुझे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग है और सिंपल सी चीज़ें हैं और बन भी इजीली चट पट जाते हैं, ठीक है। इस तरह मैं इनको सबको डिफरेंट शेप्स में कट कर लूँगी, ठीक है। जब दोबारा जो आटा बाकी बच जाए उसको अगेन हमने गूंद के इसी तरह बेस यानी कि इस तरह बेल के और उसके ऊपर अगेन कट लगा लेने हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, सारे कट्स लगा लिए। अब साइड से इस तरह उतार के
और इनको उठा लेना है, ईजीली उठाए जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा सेट सूट कर लीजिएगा आप लोग। ये देखिए इस तरह सारे जो है वो बना के इस तरह परात में, ट्रे में, जिस जहाँ भी आप लोग, ये देखिए स्टार शेप में भी इसी तरह ये किसी कोई प्लेट ले लें। जो बाकी मेरा मटेरियल बचा था उसको मैंने अगेन इस तरह बेल के और कट्स लगा के इस तरह शेप्स में दे के और इसको फिर बना लिए थे मैंने। ये देखें जी, आगे से आप लोग ऊपर डिज़ाइनिंग करना चाहें नाइफ़ की मदद से या कोई भी टूथपिक लेके इस तरह इसके अंदर होल कर लें छोटे छोटे से शेप्स। और ये जो है डिज़ाइन वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। ये देखिए एक और तरीके से मैं आप लोगों को बता दी, इस तरह ये नाइफ़ की मदद से इस तरह भी आप लोग, या नाइफ़ की मदद से या टूथपिक की मदद से या स्पून की मदद से आप लोग इस तरह थोड़ी थोड़ी लाइंस लगा सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे अंडे की जर्दी लेनी है, येलो पार्ट, वाइट पार्ट हमने निकाल देना है और अंडे का येलो पार्ट लेके उसको हमने अंडों के ऊपर लगा लेना है। अगर आप लोग अंडा नहीं पसंद करते तो आप लोग मिल्क लेके सिंपल दूध उसको हल्का हल्का ऊपर ऊपर लगा ले, ताकि ना ये कलर जो है वो अच्छा सा कलर निकल आए। उसके बाद यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, बादामों को मैंने कुछ को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया और कुछ को मैंने सेंटर से कट कर लिया। वो मैं आप ये इस तरह, जिस तरह मर्ज़ी आप लोग लगा लें, ठीक है। बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं ये बिस्किट्स और बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह सारे लगा लेंगे। फिर हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने पतीले को जो है वो मैंने बनाने से जब मैंने डो गूंद ली तब मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, ठीक है। अब हम इसमें बिस्किट्स रख लेंगे और ये देखें जी तकरीबन 25 से 30 मिनट में मेरे बिस्किट्स बिल्कुल रेडी हो चुके थे। ये देखें आप लोग, कलर चेक करें, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। अब मैं आप लोगों को उठा के दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब हमने क्या करना, कोई भी स्टेनर, कोई भी छानना टाइप का लेके, ताकि नीचे से जो है वो इसकी हवा निकलती रही हो, हमारे बिस्किट सॉफ्ट हो, हमारी आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार बने हैं बिस्किट्स। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट है और झटपट तकरीबन 20 से 25 मिनट में, 25 से 30 मिनट तकरीबन लगते हैं और बिल्कुल रेडी हो जाते हैं बिस्किट्स। आज जो है वो आप लोगों ने बस थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप्स और ट्रिक्स याद रखनी है कि जो डो है वो आटे की वो इस तरह सॉफ्ट सी हो ताकि हमारे बिस्किट्स टूटे ना। और दूसरा ये कि आँच जो है वो आपने दम वाली आँच से थोड़ा सा तेज़ करनी है आँच को, ठीक है। और 25 से 30 मिनट में हमारे बिस्किट्स रेडी हो जाएंगे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों के बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे, बड़ों को भी पसंद आएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। आऊँगी और अच्छी सी रेसिपी लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।